तो जश्न शुरू किया जाए। क्या पीना चाहोगे? आज तो कुछ भी पिला दो आदम। ए बांदी, इधर आ। दो चांबर। अरे हमसे शर्मा रही हो? हमसे क्या पर्दा, हम तो तुम्हारे मेहमान। आओ थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताओ। नहीं आदम, कभी तो मौके और वक्त का लिहाज करो, यहां नहीं। ए बांदी, जाओ तुम। आदम, आज तो बिना पिए ही नशा हो रहा। होना भी चाहिए, कामयाबी जो मिलने वाली है मानना पड़ेगा। क्या चाल चली, सबको नचवा दिया। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार से झूठ बोल सकता है। यहां जलाल को हम पर शक नहीं होगा और वहां जोधा बेगम वजिंद्र पर यकीन करेंगी। तो अब शुरू होगा जोधा जलाल में असली घमासान। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अदाकारी की तारीफ करूं या फिर तुम्हारी हिम्मत की। शहंशाह के सामने साफ मुकर गए कि धवलगढ़ वालों से कभी ऐसा कोई वादा किया। यही तो चाल थी, वहां झूठ बोलकर शादी तय कराई और यहां मुकर कर शादी तुड़वा दी। हाँ। एक तीर से दो शिकार। तब एक दूसरे को गुनहगार समझेंगे और हम यहां अपनी पहली फतह का जश्न मनाएंगे। अब तक यहाँ क्या कर रही हो दासियों? थोड़ा तो समय का ध्यान रखो। अतिथियों के विश्राम का समय हो रहा है। जाओ यहाँ से। प्रणाम। आप लोगों को यहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? जी नहीं, माकूल इंतजाम किए गए। धन्यवाद। इन्हें भी गलत वक्त पे आना था, वरना हम इस बांदी को तो। सफलता मिली जोधा? हाँ दादी साहब। दोषी कौन है? हम आपको बताएंगे, परंतु इस समय हमारा शहंशाह से मिलना बहुत आवश्यक है। कुछ भी हो जाए, सुकन्या का विवाह नहीं रुकना चाहिए। बस ये समझ लीजिए, कुंवर वाजिंद्र सिंह बहुत ही अच्छे वर हैं। उन्हें और उनके पिताजी को इस कुचक्र में फंसाया गया है। इसका अर्थ ये है कि सूबेदार शरफुद्दीन झूठ बोल रहे हैं? हाँ दादी साहब, तो इस समय ये बात आप किसी को भी मत कहिएगा, बापू साहब या भाई साहब को भी नहीं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें किसी पर भी उंगली उठाने का परिणाम हमारे विरुद्ध भी जा सकता है। स्थिति को सावधानी से संभालना होगा। आप समझ रही हैं ना दादी साहब? चाहे कुछ भी हो जाए, हर मूल्य पर सुकन्या का विवाह होकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए हमें शहंशाह से उलझना ही क्यों ना पड़े। प्रणाम शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जोधा बेगम आपके राजवंश ने हमारी
हमारी बड़ी अम्मी, हमारे बहनों या हमारे दूध भाई की बेइज्जती की, उसके बाद हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपको सत्य का भान नहीं है। तो आप हमें सच बताएंगे? ठीक है, सुनाइए अपनी कहानी। ये कहानी नहीं है। अचल सिंह और वाजेंद्र सिंह जी सच बोल रहे हैं। उन्हें रतनपुर का दुर्ग देने का वचन दिया गया था। अच्छा, फिर? जी, सूबेदार शरीफुद्दीन ने स्वयं उनके सामने रतनपुर के दुर्ग की बात रखी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुर्ग आपको सबसे अधिक प्रिय है। वाकई बात करने के फन में माहिर हैं आप। जोधा बेगम अचल सिंह ने हमारे रिश्तेदारों को झूठा कहा और अब वही बात चाशनी में लपेट कर दोबारा कह रही। हम एक बार कह चुके हैं, फिर से कहेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। सुनना होगा आपको। आप शहंशाह, सच से भाग नहीं सकते। और सच ये है कि इस अहंकार की लड़ाई में सबसे अधिक घाव हमारी बहन सुकन्या को लग रहे हैं। हम नहीं चाहते मंडप में जाकर बारात लौट जाए, और यदि ऐसा हुआ तो इसके पीछे हाथ उन लोगों का होगा जिन्हें आप अपने लोग कह रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए जोधा बेगम। आखिर शरीफुद्दीन झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि विवाह हो। सुकन्या की शादी नहीं हुई, ये उनका नहीं, हमारा फैसला है जोधा बेगम। और हमारी बेगम होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए, ना कि उनका। आपको हमारे रिश्तेदारों पर यकीन होना चाहिए, ना कि उन पर जिन सब तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। हम केवल सत्य का साथ दे रहे हैं। कौन सा सच जोधा बेगम? अचल सिंह झूठ बोल रहे हैं। हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन के मुख से सुना है। क्या कोई सबूत है आपके पास जिससे हम ये ना माने कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं? ठीक है, हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है ना, परंतु अपनी बहन बख्शी बानू पर तो होगा। उन्हें बुलाइए और पूछिए उनसे। हमारी बहन को फौरन ये पैगाम दिया जाए कि हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। और आपको हमारी एक बात माननी होगी। बख्शी बानू के मुख से सत्य सुनने के बाद आपको कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे हमारी बहन का संबंध न टूटे। और अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो? फिर आप जैसा चाहें, हमें स्वीकार होगा। ठीक है। भाईजान, आपने इस वक्त हमें बुलाया? सब खैरियत तो है ना? ये कह रही हैं कि हमारे बहनों या आपके शौहर शरीफुद्दीन ने सुकन्या की शादी रोकने की साजिश की और इस बारे में आपको बताया, तो क्या ये सच है? जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे। वो ऐसा क्यों करने लगे? वो तो हमारे साथ सुकन्या के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे। और भाभी जान, आपको गलतफहमी हुई होगी। शरीफुद्दीन साहब ऐसे नहीं हैं, बड़े नेक इंसान है वो। बख्शी बानू, आप ये बस, आप जा सकते हैं। क्या और कोई सबूत है आपके पास जोधा बेगम, या आप अब भी यही कहेंगे कि ये शरीफुद्दीन की साजिश है? आप जा सकती हैं जोधा बेगम। इस मामले पर क्या फैसला लेना है ये हम खुद तय कर लेंगे।